दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, यह हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्या ट्रेडिंग करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस को सीखना जरूरी है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पहले समझते हैं टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल एनालिसिस जो है हमें कंपनी की स्थिति के बारे में बताता है कि कंपनी के शेयर का मार्केट में क्या स्थिति है, पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था और फ्यूचर में क्या हो सकता है। टेक्निकल एनालिसिस से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। इसके इस्तेमाल से हम कम समय में ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इंट्राडे, स्विंग ट्रेड, शॉर्ट टर्म ट्रेड करके लगभग हर ट्रेड में प्रॉफिट बना सकते हैं तथा इसके इस्तेमाल से हम खुद के एनालिसिस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर टेक्निकल एनालिसिस को हम बेहतर ढंग से सीख गए तो हमारे लिए इस शेयर बाजार में पैसा कमाना बहुत ही आसान हो जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, मार्केट ट्रेंड, इंडिकेटर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझेंगे। चार्ट पैटर्न जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला लाइन चार्ट, दूसरा बार चार्ट, तीसरा कैंडल स्टिक चार्ट। वर्तमान में लाइन चार्ट और बार चार्ट का प्रचलन लगभग समाप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त कैंडल स्टिक चार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है। शेयर मार्केट में हम 2 चीज़ों को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। शेयर मार्केट में प्राइस एक्शन का मतलब शेयर की कीमत का ऊपर नीचे होने वाले मूवमेंट को देखकर ट्रेड करना प्राइस एक्शन ट्रेड कहलाता है। प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें पास्ट के प्राइस मूवमेंट और ट्रेडिंग वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन से फ्यूचर के प्राइस ट्रेंड का प्रिडिक्शन किया जाता है। प्राइस एक्शन ट्रेडर चार्ट और ग्राफ का यूज़ करके शेयर के प्राइस के मूवमेंट को एनालिसिस करने के लिए विभिन्न चार्ट पैटर्न का यूज़ करते हैं। प्राइस एक्शन के आधार पर हम मुख्य रूप से 4 चीज़ों को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। पहला है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर, तीसरा कैंडल स्टिक पैटर्न, चौथा चार्ट पैटर्न। प्राइस एक्शन का एनालिसिस करके एक ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को समझता है, विभिन्न प्रकार के पैटर्न का एनालिसिस करके ट्रेड करता है, सही तरीके से अपने रिस्क को मैनेज करता है और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करता है। दूसरा है इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग। इंडिकेटर तो बहुत सारे होते हैं, जो इंडिकेटर हमको सूटेबल लगता है उसका एनालिसिस करके हम ट्रेड कर सकते हैं, जैसे MACD, RSI, मूविंग एवरेज, पिवट पॉइंट, VWAP आदि। हमने सीखा कि हम ट्रेडिंग 2 चीज़ों के आधार पर कर सकते हैं। अब एक ऐसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझेंगे जो हमारे लिए इसको जानना बहुत ही आवश्यक है, जिसका नाम है वॉल्यूम। सबसे पहले जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है। शेयर मार्केट में वॉल्यूम का मतलब एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी शेयर या स्टॉक के खरीदे गए या बेचे गए ऑर्डर्स का डाटा होता है, जिसे वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। वॉल्यूम एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है जो मार्केट में ट्रेडिंग के इंटरेस्ट और मार्केट सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है। वॉल्यूम की मदद से ट्रेडर मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो हम वहाँ पे बाइंग साइड एंट्री ले सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और वॉल्यूम घट रहा है तो इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो हम वहाँ पे सेलिंग साइड एंट्री ले सकते हैं। ये था वॉल्यूम क्या होता है, इसका क्या उपयोग है हमने जाना। अब सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ पैटर्न के बारे में। तो दोस्तों आइए जानते हैं मार्केट में कितने प्रकार के पैटर्न होते हैं। मुख्य रूप से शेयर मार्केट में 3 प्रकार के पैटर्न आपको देखने को मिलते हैं। पहला है रिवर्सल पैटर्न, दूसरा कंटिन्यूअस पैटर्न और तीसरा इंडिसीजन पैटर्न। ये जो तीनों प्रकार के पैटर्न है ये आपको चार्ट में तथा कैंडल में दोनों में आपको देखने को मिलते हैं। आइए इसे विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। पहले जानते हैं रिवर्सल पैटर्न के बारे में। ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें प्राइस रिवर्स होता होगा, जो कि एकदम सही है। रिवर्सल पैटर्न जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला है बुलिश रिवर्सल। मार्केट में लंबी मंदी या गिरावट के बाद जब प्राइस रिवर्स होकर ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम बुलिश रिवर्सल के नाम से जानते हैं। मार्केट क्या है कि इसमें डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड होता है। दूसरा है बेयरिश रिवर्सल पैटर्न। मार्केट में लंबी तेजी के बाद अगर प्राइस रिवर्स होकर नीचे की तरफ जाता है तो हम इसे बेयरिश रिवर्सल के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि मार्केट अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड आता है। ये हो गया आपका रिवर्सल पैटर्न क्या होता है। अब जानते हैं अगले पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यूअस के नाम से ही पता चल रहा है कि मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वह ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। कंटिन्यूअस पैटर्न मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला बुलिश कंटिन्यूअस, दूसरा बेयरिश कंटिन्यूअस, तीसरा साइडवेज या रेंज बाउंड। जैसे मान लो अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है तो मार्केट बुलिश रहेगा, अगर मार्केट बेयरिश ट्रेंड में है तो मार्केट बेयरिश रहेगा। यदि मार्केट साइडवेज में है तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वही रेंज पे एक क्या बोलना चाहिए, एक सीमित रेंज पे घूमता रहेगा। अगला पैटर्न जो है इंडिसीजन पैटर्न। इंडिसीजन चार्ट पैटर्न का मतलब जो पैटर्न चल रहा है वह रिवर्स होगा या कंटिन्यू वह पैटर्न चलता रहेगा, यह कह पाना संभव नहीं है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। थैंक यू।